ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। मुरली रिवाइज डेट है 11 अगस्त 88। मुरली का टाइटल है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो कि सब बच्चों का स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। तो जो आत्मा स्नेह में समा गई है वो औरों को भी वही सच्चे स्नेह के सागर का अनुभव कराए। कि सच्चा स्नेह किसको कहा जाता है? बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? एक तो बाबा ने कहा जो आत्माएं सदा उड़ती कला में है उनको उड़ने का वरदान दे रहे हैं। और उमंग उत्साह को देख करके स्नेह के फूलों की वर्षा कर रही हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का मिलन है। संकल्प समान मिलन अर्थात कि आत्मा हर आत्मा के जो संकल्प है तो संकल्पों का मिलन। ऐसे नहीं मेरा जो संकल्प है वो आपका नहीं या मैं आपके संकल्प को कट कर लूं, नहीं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन अर्थात जो बाप के संस्कार वो हम आत्माओं के संस्कार। बाबा कहता यही सच्चा मिलन है। यही बाप समान बनना है कि आपस में सबके विचार सबके संकल्प एक और संस्कार मिलन भी हो। क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा के संस्कार बाप समान बन जाए तो क्या हो गया? बाप समान हो गए ना। संकल्प मिलन संस्कार मिलन मिलना ही निर्माण बन मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए।
लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम अर्थात परम धाम। तो पहले स्व से मधुबन, उसके बाद में हर एक का जैसे लौकिक में रहते हैं उनका पहले अपना लौकिक घर। कोई भी कार्य की शुरुआत पहले स्वयं से करनी है अर्थात मैं आत्मा करूं, और उसके बाद में मेरे परिवार से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संस्कार मिलन, विचार मिलन, संकल्प मिलन। बाबा कहता हर संकल्प में स्नेह, संकल्प तक स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल और दातापन के नेचुरल नेचर। अब चेक करें हम, हर संकल्प में स्नेह समाया हुआ है, हर संकल्प में सहानुभूति है, हर संकल्प में रहम दिल है, स्वयं के प्रति भी और अन्य के लिए। हर संकल्प में संस्कार मिलन है, सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज योगी स्वतः ही बना लेता है। कि पहले हमारा ब्राह्मण आत्माओं का संगठन, ब्राह्मण आत्माओं का स्नेह आपस में इतना पक्का होगा तो बाबा कहता है औरों के दूसरों का सहयोग स्वतः ही मिलेगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सफलता घड़ी घड़ी इंटरनेट जतु रहे छे। बेन पेलो मोबाइल लई आवो तो बाबा कहता है इसलिए सफलता समीप दिख आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्वात्माएं आकर्षित हो आई कि आई। मिलना और मुड़ना। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप है और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख अर्थात कर्म को देख
क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। आपका एक्शन अर्थात कर्म ही सेवा के लिए एक्शन प्लान है, क्योंकि हमारा हर कर्म सेवा करता है। हमारा उठना, बैठना, बोलना, देखना, सब सब सेवा कर रहा है। तो हमारे हर कर्म में सेवा समाई हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। हम कहे कि सेवा, अगर मुझ आत्मा को सेवा करनी है तो मैं आत्मा, बाबा मुझे क्या सिखा रहा है वो मैं कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष करूं। ऑटोमेटिकली आत्माएं खींच करके आएगी। सोचेंगे ये ऐसे कैसे है, क्योंकि दुनिया के अंदर तो लोग, जो आज बाबा ने कहा, मोल्ड होना जानते ही नहीं, रहम दिल बनना जानते ही नहीं, और वो हम कर रहे हैं तो उनको लगेगा अरे इसके सामने इतनी सिचुएशंस है फिर भी देखो। तो बाबा कहता है ब्राह्मण आत्माओं का हर कर्म सेवा का एक्शन प्लान है। तो कैसी भी सिचुएशंस होगी, लेकिन सदैव रहम दिल, शुभ भावना, कल्याण की भावना, और फिर भी चेहरा खुशी वाला, तो वो सेवा एक्शन प्लान नहीं तो और क्या। इसलिए बाबा का ये सेंटेंस, ये महावाक्य बहुत ही अंडरलाइन करने जैसा है। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा प्लान सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। ये जो हमारी सारी विंग्स बनी, वो 88 में सारी विंग्स का जन्म हुआ, और वो जन्म देने वाले जन्मदाता हमारे जगदीश भाई जी रहे। ये बाबा ने जो इशारा दिया सेवा के लिए, उसके बाद में उन्होंने सारी विंग्स की रचना की, और उसमें किस प्रकार से सेवा हो सकती है वो सारा उन्होंने प्लान आउट किया था। और फिर विंग्स की सेवाएं शुरू हुई, और उसके अंतर्गत इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ और इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं हुई, जो हर फील्ड के वीआईपीज बाबा के घर से और बाबा से समीप आए, और बहुत सारे उसमें से वारिस माइक क्वालिटी की आत्माएं निकली, और बहुत सेवा की धूम मची। उसके बाद में जो सेवाओं का विस्तार हुआ, वो कहे कि दिन दुगुनो चार, रात चार गुनी, ऐसी सेवा हुई है। और वो तब से लेकर के आज दिन तक हमारे विंग्स की सेवाएं बहुत अच्छी हो रही है, जो आज 20 विंग कार्यरत है। और जो बाबा ने इशारा दिया कि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए, चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए
सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्लंघना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, बीज डालो। हर वर्ग की आत्माओं की सेवा करनी है तो बाबा कहता है बीज डालो, ताकि कोई वर्ग की आत्मा या कोई आत्मा ऐसा न कहे हमें तो पता ही नहीं। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो, इसमें भारी नहीं होना है कि कैसे करे, कितना करे। जितना होना है उतना हो ही जाएगा, जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। उसके बाद में ये जो प्रोग्राम वगैरह ये बनाया, उसके बाद में बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स बाबा के घर तक, मधुबन तक आए, बहुत सारे गवर्नर्स आए। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं। कोई भी वजन वाली वस्तु उठानी हो तो सब अपना अपना सहयोग देते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं होती। अपने आप ही देख रहे हैं कि भारी चीज उठा रहे हैं तो अपने आप सहयोग देते हैं। तो बाबा कहता है सभी मिलकर अंगुली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। सर्व का स्नेह, सहयोग, शक्ति, उमंग, उत्साह कुंभकर्ण में सो रही आत्माओं को उठाएंगे। यह टेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर कि सब मिलकर के तैयार हो। तो जब सब मिलकर के करेंगे तो जहां झुंड होता है वहां नेचुरल सभी का ध्यान जाता है। तो बाबा भी कहते हैं संगठन में सभी स्नेह से, सहयोग से, उमंग उत्साह से, शक्तियां लगा करके कोई भी कार्य करेंगे तो कुंभकर्ण में सोई हुई आत्माओं का अटेंशन जाएगा। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है।
आपस में थोड़ा भी अंतर पड़ता है तो सफलता में भी अंतर पड़ जाएगा। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों की हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते कि जो सेवा का एक्शन प्लान बनाया है उसमें विदेशी भी निमित्त बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। उस समय फिर हमारा ये प्रोजेक्ट बना था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा कुमारिया तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रही है। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहे किसको न कहे सबको कहते हैं। दादी को, बाबा दादी को कहते हैं। जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। फिर मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है। इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है। बाप दादा हमारा गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। सोचो भगवान हमारा गीत गाए, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आने में कितने राज थे। राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। फिर दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा तो बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रही है, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, सबको यह महसूस होता है ना कि बाबा ही काम करता है। हम तो सिर्फ उंगली लगाते और काम हो जाता है, तो वो कौन करता है? बाबा करते हैं। दृढ़ता भी है ना, समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी।
ऐसे अनुभव होता है ना। अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे। फिर दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य 31 मार्च 88 के, और ये मुरली 11 अगस्त 88। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को, एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करे तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। कंगन छोटा होता है, माले मड़के कम होते हैं, और माला में तो माला बड़ी भी होती है और माला में मड़के भी ज्यादा होते हैं। तो बाबा कहता है कंगन बनाए, माना उतनी आत्माएं तैयार की। फिर माला जितनी आत्माओं को तैयार करना है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए, ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हरे का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे। बाबा ये किसके लिए कह रहा है? हमारी सब दादी। बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तो सबसे पहला ग्रुप यही निकला, सबसे पहले बाबा के बच्चे यही बने। तो हम सभी ने अनुभव किया है कि दादियों का आपस में एक दूसरे को रिगार्ड देना, एक दूसरे के लिए स्नेह, प्यार, सहयोगी, प्रैक्टिकल में बाबा के ज्ञान को वो साक्षात कर रही है। सब एक दूसरे को दादी दादी कह करके रिगार्ड देते। तो कितना उन आत्माओं का आपसी प्यार प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि दादियों की जो आपस की रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह। तो बाबा कहता है इसीलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देख करके खुशी होती है ना हमारी दादिया। फाउंडेशन जैसे यह पहला पुर दिखाई देता है,
ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नींद है तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है, सुनाया ना। रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। बाबा दादी गुलजार जो रथ है उनको एक्स्ट्रा सकाश देके चला रही, बाकी इतना घंटा बैठना और मिलना साधारण बात नहीं। देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। योग बल से शक्ति जमा की है और जमा है, इसलिए रथ भी सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती है। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं मिल जाती है, वह भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा, अच्छा सभी को राजी करेंगे। फिर अव्यक्त मुरली से कुछ अनमोल चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में। प्रश्न, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन। पुरुष माना आत्मा। आत्मा इस शरीर रूपी प्रकृति के अधीन नहीं है, अधिकारी। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन होने वाला है। दूसरा प्रश्न, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करें? अपने आदि अनादि संस्कार अभी से धारण करो। आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। आदि माना देवताई संस्कार और अविनाशी सत्युग के संस्कार, ओ सॉरी परमधाम के संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्रों से।
दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। नेक्स्ट, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। आगे बाबा ने बताया दिव्य नेत्र से देखना है, दिव्य नेत्र से देखेंगे तो शरीर दिखाई नहीं देगा। उत्तर है हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो, यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। भाई बहनों को देखे शिव शक्ति, बहनें भाइयों को देखे महावीर। नेक्स्ट, महावीर की विशेषता क्या दिखाती है? तर उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीर का धारी को देखते मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है न कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। इस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी? पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। अच्छा वरदान, विकारों के अंश के वंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख देते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेह की सजीवती है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। विशेषता से भी स्नेह हो जाए, क्योंकि विशेषता से स्नेह हो गया, धीरे धीरे उस आत्मा से भी स्नेह हो जाएगा। लगाव का रूप है। आज का स्ममान में आत्माभिमानी हूँ। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एकरस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग और आत्मा अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। और आज नवरात्रि का चौथा दिन आज की शक्ति
परखने की शक्ति। तो स्वयं को परखना है, समय को परखना है, परिस्थिति को परखना है और बाबा के इस अनमोल महावाक्यों को भी परख करके प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। आज बाबा सिर्फ मिलने आए हैं, तभी भी बाबा ने कितनी अच्छी पॉइंट्स, मिलना अर्थात मोल्ड होना, संस्कार मिलन, संकल्प मिलन, हर कर्म मिलन और मोल्ड होना ही सफलता के समीप आना। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन, पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे, स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे, तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ